अदर स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट बैक इंजरी। ठीक है, हम कैसे कैसे और स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अपने बैक को इंजोर होने से बचाने के लिए। फर्स्ट है वियर लो हील्स शूज़ दैट प्रोवाइड गुड फुट सपोर्ट। हमको हमेशा लो हील शूज़ पहनना चाहिए जिससे हमारे बैक जो बोन्स है उस पर प्रेशर ना पड़े। देन सेकेंड, व्हेन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑकेजनली फ्लेक्स वन हिप एंड नी एंड रेस्ट योर फुट ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ़ पॉसिबल। हमको फ्लेक्स करते रहना चाहिए अपने हिप एंड नी को जब भी हम बहुत देर तक खड़े हैं तब। सिट विथ नी स्लाइटली हायर देन हिप्स। हमको अपने घुटनों के बल पे बैठना चाहिए, हिप्स के बल पे नहीं। एक्सरसाइज रेगुलरली इंक्लूडिंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द पेल्विक एब्डोमिनल एंड लंबर मसल्स। हमको रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, मेनली लोअर लेग एंड लोअर साइड लोअर पार्ट का हमको मेनली एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारे जो पेल्विक मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है एंड लंबर मसल्स है वो उसको स्ट्रेंथ मिलते रहे। स्लीप ऑन अ फिल्म मैट्रेस। हमको फिल्म मैट्रेस में सोना चाहिए। ये बॉडी मैकेनिक्स है जिसमें आप देख सकते हो कि जो एक जगह लिखा है वो कॉशन लिखा है और दूसरी जगह है वो रिकमेंडेड है। अगर हम ऐसे खड़े होकर कुछ काम करेंगे तो इसमें हमको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, अगर हम इस पोजीशन में करेंगे तो कम प्रेशर फील होगा। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे ना लिफ्ट करके इस पोजीशन में हम लिफ्ट करेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमको बॉडी से दूर नहीं रखना है, बॉडी के पास में लेके ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो उससे हमारे बॉडी में प्रेशर कम पड़ेगा। वैसे ही अगर हम इस पोजीशन में खड़े हैं तो हिप्स को अपने बॉडी के पास लाके हमको खड़े होना है, ना कि मुंह अपने बॉडी से दूर रखना है। अगर हम ऐसे अगर कोई भी वो करते हैं पोजीशन यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए तो डायरेक्टली ये हमारे लिगामेंट में प्रेशर अप्लाई करते हैं, लिगामेंट में स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी मैकेनिक्स के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? फर्स्ट है मसल फटीग। अगर हमारा बॉडी मैकेनिक्स हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने बॉडी के मसल्स का और हमारे जो पोस्चर है वो भी सही नहीं है तो उससे मसल्स में फटीग हो सकता है, जॉइंट में स्ट्रेन हो सकता है। थर्ड, लोअर बैक इंजरी हो सकता है। अमॉन्ग और लोअर बैक इंजरी मोस्ट कॉमन इंजरी है जो नर्सेस में होती है क्योंकि नर्सेस को ड्यूरिंग हॉस्पिटल में हमको बहुत टाइम तक वर्क करना पड़ता है, या तो हम बैठे होते हैं या तो हमें खड़े होकर वर्क करना पड़ता है तो इससे लोअर बैक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ, रिपीटेटिव मोशन इंजरीज भी हो सकता है। रिपीटेटिव मोशन इंजरी मीन्स हम जो इनकरेक्ट मोशन है उसका यूज़ अगर बार बार करें तो हमको उससे भी इंजरी हो सकती है। भी वेरियस पोजीशन है जिसमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट देख सकते हो आप कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट पोजीशंस है। देन आप लोग को तो पता है कि व्हाट इज मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ द मसल्स इज नोन एज मोबिलिटी। देन व्हाट इज इमोबिलिटी? इमोबिलिटी मीन्स बहुत टाइम तक जो पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इमोबिलिटीज होती हैं। तो व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी? अगर हम चल फिर नहीं रहे हैं, एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए हम सोए हुए हैं या बेड में पड़े हुए हैं तो उससे हमको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रेशर अल्सर जिसको हम बेड सोर भी बोल सकते हैं। A pressure ulcer is specific tissue injury caused by unrelieved pressure that result in ischemia and damage to the underlying tissue. प्रेशर अल्सर कैसे बोल सकते हो कि ऐसे हमारे जो एरिया जहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइम तक ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप होने के कारण वहाँ के टिश्यू में इंजरी होगा, धीरे धीरे नेक्रोसिस होगा, इस्केमिया होगा और जो टिश्यू है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। प्रेशर अल्सर अगर मोस्ट कॉमनली और बोनी प्रोमिनेंस, जो हमारे बोनी प्रोमिनेंस है, बोन वाला पार्ट है, जो विजिबल बोनी प्रोमिनेंस होता है वहाँ पे ये ज्यादा कॉज होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है प्रेशर अल्सर होने के, मतलब बेड सोर होने के? फर्स्ट है इमोबिलिटी, मीन्स अगर हमारा बॉडी मूव नहीं कर रहा है प्रॉपर तो। सेकंड, माल न्यूट्रिशन, अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो भी हमको प्रेशर अल्सर होने के चांसेस है, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर हॉस्पिटल स्टे है या हम घर में लॉन्ग टर्म तक कोई पेशेंट स्टे कर रहा है जो चल फिर नहीं सकता है और उसका न्यूट्रिशन भी पुअर है तो बहुत जल्दी चांसेस है बेड सोर कॉज होने के। इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लाइक जैसे बार बार यूरिनेशन होना, हमको
मतलब जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं है कि वो उसको बार बार यूरिनेशन हो रहा है, उसको अर्ज की फीलिंग नहीं आ रही है, मीन्स यूरिन पास आउट हो जा रहा है बट पेशेंट अवेयर नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब तक अगर कोई देखा नहीं तो उसके कारण जो बेड है वो वेट हो सकता है, और बेड वेट होने के कारण लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसे ही होता रहा तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे टिश्यू में भी उसके कारण, वेटनेस के कारण भी बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज पेरिफेरल सर्कुलेशन, मैंने वही बताया था, अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर है तो हो सकता है। द एल्डरली आर स्पेशली एट रिस्क बिकॉज ऑफ अ लॉस ऑफ लीन बॉडी मास एंड चेंज इन बॉडी टिश्यूज एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन। ये ज्यादातर एल्डरली पीपल को होता है क्योंकि उनका जो बॉडी का जो मास है वो बहुत थिन हो जाता है। थिन लेयर होने के कारण जल्दी उसमें फ्रिक्शन होने के कारण टिश्यू डैमेज वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर अल्सर है, बेड सोर है, उसके कुछ स्टेजेस भी है। फर्स्ट स्टेज इज रेडनेस ऑफ इंटैक्ट स्किन, यू कैन सी इन दैट पिक्चर, रेडनेस हो गया स्किन में। ओके, तो ये स्टेज फर्स्ट होता है जिसको हम अगर अच्छे से ट्रीट करें तो ये ट्रीटेबल हो जाता है। सेकेंड इज स्टेज 2 एब्रेशन, क्रेटर और ब्लिस्टर अल्सर इज सॉलो। इसमें क्या होगा, ये एब्रेशन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होने लगेगा स्टेज 2 में। स्टेज 3 डैमेज टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्सटेंडिंग डाउन टू फेशियल डीप क्रेटर पॉसिबली विद ड्रेनेज। इसमें बहुत ज्यादा सबक्यूटेनियस टिश्यू में डैमेज कॉज हो जाता है स्टेज 3 में। स्टेज 4 में डैमेज टू द मसल्स, बोन, टेंडन और जॉइंट कैप्सूल। यू कैन लुक एट दैट पिक्चर। पूरे बॉडी के जो मसल्स है, बोन्स है, पूरा वो अल्सर फॉर्मेशन हो गया विथ एक्सटेंसिव टनलिंग एंड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। बहुत ज्यादा गंदा एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस होता है स्टेज 4 में, और डिस्चार्ज भी होता है, वो ब्लड भी हो सकता है, पस भी डिस्चार्ज हो सकता है। अब मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्रिवेंट प्रेशर अल्सर का नर्सेस का। तो व्हाट इज द नर्सिंग मेजर्स टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, बिकॉज जो नर्सेस है वो 24 आवर्स शिफ्ट में रहती हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेशर सोर को मिनिमाइज करें, रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको 2 आवर्स में पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है। उसके बाद प्रोवाइड फॉर गुड न्यूट्रिशन विद डाइट हाई इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट, विटामिन सी एंड जिंक, बिकॉज हमने देखा था कि प्रेशर सोर होने का एक मेन रीजन माल न्यूट्रिशन भी होता है। यूज अल्टरनेटिंग प्रेशर एयर मैट्रेस, फ्लोटेशन पैड्स, एल्बो एंड हील पैड्स, सिप स्किन पैड्स। ऐसे भी मार्केट में पैड्स पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, अगर उस एरिया में हम उसको रखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुत सॉफ्ट मैट्रेसेस पैड्स होते हैं। ठीक है। डू नॉट यूज डोनट्स और रबर रिंग। रबर का कोई भी चीज हमको यूज नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है, स्वेटिंग के कारण भी प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन है उनको हमको कोई भी टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। देन हमको क्या करना है, वॉश स्किन जेंटली, पैड ड्राई टू प्रिवेंट स्किन एब्रेशन। अगर पेशेंट का हम बेड बाथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम स्किन को बहुत जेंटली वॉश करना है, हार्श प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, और तुरंत हमको ड्राई कर देना है। यूज क्लीन ड्राई रिंकल फ्री बेड लिनन। हमको जो बेड लिनन है वो क्लीन बेड लिनन मीन्स जो हमारी बेडशीट्स है वो सब रिंकल फ्री होनी चाहिए। थर्ड, प्रमोट सर्कुलेशन बाय जेंटली मसाजिंग स्किन विथ लोशन दैट डज नॉट कंटेन एल्कोहल। हमको सर्कुलेट बॉडी मसाज देना है